नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष पुस्तक पर एक लघु चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पुस्तक का शीर्षक है वैदिक युग का घालमेल। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक राजीव पटेल हैं और इसके सहलेखक संजय कुमार सिंह हैं। तो इस पुस्तक पर चर्चा करने से पहले इस पुस्तक का जो कवर पेज है, इसको ही थोड़ा गौर से देख लेते हैं। देखिए, इस पुस्तक के कवर पेज के 3 खंड हैं। सबसे ऊपर पत्थरों की बनी हुई कुछ आकृतियां हैं, जो कि हमें मानव सभ्यता के आदिम चरण को दिखाता है, जब मानव थोड़ा सभ्य होना शुरू हुआ था, या कहें कि वो एक तरह से अपने रहन सहन के लिए चीज़ें बनाना उसने शुरू किया था। पत्थरों के बने औजार, हथियार, ये सारी चीज़ें, जिसे हम पाषाण युग यानी स्टोन एज के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो खंड है चित्र का, इस कवर पेज का, वो आपको देखकर कहीं लग रहा होगा, ये पता चल गया होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो इसको गौर से देखने पर आप पाएंगे, जो सबसे शीर्ष पर है इस दूसरे खंड में, इस कवर पेज के दूसरे खंड में जो सबसे शीर्ष पर एक उभरा हुआ आकृति दिख रहा है आपको, ये स्तूप के जैसा दिख रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप कहाँ से आए? क्योंकि हम तो जानते हैं कि दुनिया भर में स्तूप बनाने का काम बौद्धों का हुआ करता था। बौद्ध धर्म में स्तूप मिलते हैं हमें। पूरी दुनिया में स्तूप बौद्धों से जोड़कर देखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उनके नगरों की खुदाई में स्तूप कैसे मिल रहे हैं? क्या इसका कुछ गहरा अर्थ भी हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बौद्ध सभ्यता थी? हालांकि इस पर तो संदेह व्यक्त किया जा सकता है। कहेंगे कि अरे, बौद्ध धर्म का उदय तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ गौतम बुद्ध के साथ। किंतु जब हम बौद्ध साहित्य का अनुशीलन करते हैं, तो वहाँ हमें पूर्व बुद्धों की चर्चा मिलती है। पूर्व बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के पहले के बुद्ध। तो कुल 28 बुद्ध हुए हैं, ऐसा माना जाता है। और गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, यानी उनसे पहले भी और 27 बुद्ध हो चुके हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि हमें कई सारी मूर्तियां मिली हैं पूर्व बुद्धों की। न केवल मूर्तियां मिली है, बल्कि उन मूर्तियों के नीचे उनका नाम भी मिला है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास हैं, और इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पूर्व बुद्धों की परंपरा रही है भारत में। यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पूर्व भी बुद्ध हुआ करते थे। यानी बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम से शुरू नहीं हुआ, और बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जन्मदाता नहीं थे। उनको प्रवर्तक कहा जाता है ना। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत उन्होंने नहीं की थी। पहले से चली आ रही बौद्ध परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसमें कुछ और जोड़ा था। तो फिलहाल अभी इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं, आते हैं अगले खंड पर। तो अगला खंड तो देखकर ही स्पष्ट हो जा रहा है आपको कि एक बौद्ध स्तूप है, और बाईं तरफ हमें सम्राट अशोक का स्तंभ दिख रहा है, अशोक स्तंभ, जिस पर सिंह भी विराजमान है। तो लेखक राजीव पटेल इस चित्र के माध्यम से ही बहुत सारी बातें कह देते हैं।
वो पूरे इतिहास के कालखंडों को एक पाषाण युगीन सभ्यता, या उसको सभ्यता उस रूप में न भी कहें तो पाषाण युगीन मानव विकास, उसके बाद जो है हमारे पास सबसे उन्नत और सबसे प्राचीन जिस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद बौद्ध सभ्यता। तो इन तीनों को सिलसिलेवार से उन्होंने क्रम से रखा है। सबसे ऊपर यानी सबसे प्राचीन ये पाषाणकालीन सभ्यता, उसके बाद आई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और फिर बौद्ध सभ्यता, और बीच में वैदिक युग का घालमेल। देखिए ये जो चौथी पट्टी है जो कि ऊपर से तीसरी है, जिस पर शीर्षक लिखा हुआ है पुस्तक का, उस पट्टी को भी इन्होंने काले रंग से रंग दिया है, यानी उस पट्टी को काला रखा है, यानी ये भी जो है हमें कुछ बताता है। और इस पुस्तक में ही राजीव पटेल चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये जो वैदिक युग जिस कालखंड में फिट किया गया है, यानी 1500 ईसा पूर्व 1500 BC से लेकर के वो मतलब बुद्ध के आविर्भाव से पहले तक का जो कालखंड वैदिक काल बोलते हैं, ये 500 ईस्वी पूर्व तक। तो ये जो कालखंड है, इस कालखंड को वे अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इस कालखंड का कोई ठोस प्रमाण उस रूप में नहीं मिलता है हमारे सामने। ऐसा इतिहास में हम पढ़ते हैं, आमतौर पर स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस की किताबों में यही पढ़ाया जाता है। हालांकि इस पुस्तक में ही वो चर्चा करते हैं कई जगहों पर कि कई और भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन होने के बावजूद भी कई और सभ्यताएं, छोटी छोटी सभ्यताएं भी भारत में मौजूद थीं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। और जिस कालखंड में वैदिक युग की स्थापना की जाती है, उस कालखंड में भी कई और छोटी छोटी सभ्यताएं थी जो एक राज्य स्तर पर मैक्स टू मैक्स राज्य स्तर तक विस्तृत थी या 1-2 जिले तक सीमित थी। तो ये अंधकार युग जनरली देखने को मिलता है, तो इसको उन्होंने अंधकार कर दिया है, उसको काली पट्टी में लिखा है और ऊपर सफ़ेद रंग से वैदिक युग का घालमेल शीर्षक लिखा है, जो वैदिक युग को एक तरह से सफ़ेद झूठ कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस चित्र के माध्यम से ही राजीव पटेल ने बहुत कुछ कह दिया है। इस चित्र का विश्लेषण ही अगर किया जाए, अगर गहराई से और ज़्यादा विस्तृत रूप में, तो घंटा तो 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। हालांकि हम इस पर और विशेष चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पुस्तक के अगले पृष्ठों की ओर, तो जिसको मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।